तो ये स्थान है जहाँ पे एक दानव तपस्या करता था। हरि बोल। उससे पहले वाला नाम क्या था वो बोलना चाहिए। उसने हजारों वर्ष तक तपस्या करी। और किसकी तपस्या करी? महादेव, सूर्य भगवान की तपस्या करी। और भगवान सूर्य से को प्रसन्न करने के बाद हजारों वर्ष की तपस्या के बाद, तो दानव का नाम क्या? बताता हूँ। उसको भगवान सूर्य ने वरदान दिया। जैसे बाकी सभी दानव क्या चाहते हैं कि उनकी कभी भी मृत्यु ना हो, उसने भी ऐसे ही वरदान मांगा कि मेरी कभी भी कोई मृत्यु ना हो सके, मैं अमर रहूं। तो भगवान सूर्य ने कहा कि ये असंभव है, तो तुम कुछ और वरदान मांग सकते हो। तो उसने फिर वरदान में यही मांगा कि मुझे सहस्त्र कवच चाहिए, सहस्त्र कवच चाहिए, और जिन कवच को भेद पाना किसी भी साधारण मनुष्य के लिए संभव ना हो। और अगर कोई भी व्यक्ति मेरे एक कवच को भेद पाए तो उसको मेरी जितनी 1000 वर्ष की तपस्या करनी पड़े, और 1000 वर्ष की तपस्या करने के पश्चात भी वो सिर्फ मेरा एक ही कवच तोड़ पाए। हिरण्यकशिपु भाई है। तो भाई निकला है। तो सूर्य भगवान ने वरदान दे दिया, और उसके बाद ये बहुत ही घमंड हो गया इसको, और इसने हाहाकार मचा दिया। ड्रामा करने का। मैं ड्रामा तो किया हूँ ऑलरेडी, कर चुका हूँ। मैं मुस्लिम बना। तो इस दानव का वध करने के लिए सभी देवी देवता इस तरह से दानवों को वरदान दे देते हैं। फिर फाइनली कौन डिलीवर करता है? भगवान कृष्ण, विष्णु, वही डिलीवर करते हैं। तो भगवान ने अपने कई सारे भक्त जब भगवान के पास आते थे और वैकुंठ में भगवान का जब दर्शन प्राप्त करते थे, तो एक प्रश्न एक बार नारद मुनि से ऋषियों ने जो पूछा, वो नारद मुनि ने भगवान से जाके कहा कि भगवान, आप वैकुंठ में रहते हैं और आपके सारे जितने भी भक्तगण हैं वो कुंठ जगत में रहते हैं, उनको इतनी कष्ट, इतनी तपस्या करनी पड़ती है, तो बीइंग देयर लीडर आपको भी एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, आपको भी एक बेंचमार्क सेट करना चाहिए। भगवान षट ऐश्वर्य पूर्ण है, और जब भगवान रिनंसिएशन करते हैं तो उनका रिनंसिएशन क्या होता है? ग्रेटेस्ट। नोबडी कैन कम इक्वल टू और ग्रेटर देन कृष्णा उनके रिनंसिएशन में। तो भगवान अपना एक फर्दर एक्सपेंशन करते हैं, और अपने एक्सपेंशन के साथ भगवान बर्थ लेते हैं धर्म और मूर्ति के बेटे के रूप में। मूर्ति के गर्भ से, मूर्ति जो है वो प्रजापति दक्ष की पुत्री हैं, और धर्म खुद भी एक प्रजापति हैं। तो दक्ष अपनी पुत्री का दान धर्म को करते हैं, और फिर धर्म जो है वो मूर्ति से प्राप्त करते हैं 2 पुत्रों को। इन 2 पुत्रों का नाम, जो भगवान विष्णु ही हैं, उनके एक एक्सपेंशन और एक खुद विष्णु हैं, वो है नर और नारायण। श्री नर नारायण ऋषि की जय। और नर नारायण ऋषि जो हैं वो जन्म लेते हैं, और जन्म के पश्चात ये लीला हम पढ़ेंगे प्रभुपाद के परपोर्ट में से आगे चल के, जब हम और नर नारायण की लीलाओं को सुनेंगे तब। तो नर नारायण ऋषि जो है वो माता मूर्ति उनसे बहुत ज़्यादा स्नेह रखती हैं, बहुत अटैच्ड होती हैं। तो माता मूर्ति से वरदान मांगते हैं, बोलते हैं हमें माता आपसे एक वरदान चाहिए। अब हमें इतना स्नेह करती हैं, हमेशा हमें ख्याल रखती हैं, सदैव हमारा चिंतन करती हैं, हमें खाने को कब चाहिए, कब हमारे को क्या असुविधा है उसका हमेशा ख्याल रखती हैं।
तो हमें आपसे एक वरदान चाहिए। तो माता मूर्ति बड़ी प्रसन्नता से कहती है मांगे वरदान मांगो। तो नर नारायण ऋषि क्या वरदान मांगते हैं कि माता आप हमें त्याग दें और हमें कभी भी हमारे विषय में कभी भी स्मरण मतलब हमें कभी भी पुकारे नहीं, बुलाए नहीं, और हम सदैव ही ब्रह्मचारी बने रहें। तो ऐसा वरदान लेके नारायण ऋषि जो है वो घोर तपस्या के लिए इन पर्वतों पे आ जाते हैं। ये सारे ये यहाँ से जितने भी पर्वत हैं सब नर नारायण पर्वत ही हैं। इन पर्वतों पे कभी किसी पर्वत पे तो कभी किसी पर्वत पे कभी नर तपस्या करते थे तो कभी नारायण तपस्या करते थे। और जितने भी ऋषि मुनि गण होते हैं वो सभी लोग इस पृथ्वी के या देवलोक के या ब्रह्मलोक के सारे ऋषि मुनि जो हैं उनके सानिध्य में आके तपस्या करते हैं। 1000 वर्ष नर तपस्या करते हैं और 1000 वर्ष नारायण तपस्या करते हैं। तो एक तरफ तो भगवान परित्राणाय साधुनाम अपना कार्य कर रहे थे, सारे ऋषियों को अपना संग प्रदान कर रहे थे, और उनको भगवान को तपस्या करते देख के सभी उनके जो भक्तगण हैं, ऋषि मुनि हैं, वो भी उनका बहुत हाई मोटिवेशन हो जाता है और वो भी बहुत उत्साह के साथ तपस्या करते हैं। और इस तरह से भगवान अपने भक्तों को संग प्रदान करते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं तपस्या करने में। और दूसरी तरफ विनाशाय च दुष्कृताम, ये जो दानव था तो इसने क्या वर मांगा था कि मेरे सहस्त्र कवच रहें, और एक कवच का भेद करने के लिए जिस व्यक्ति को भी अगर मेरा एक कवच भेद करना है तो उसे 1000 वर्ष की तपस्या करनी पड़े। तो 1000 वर्ष नर तपस्या करते थे, तो 1000 वर्ष उस समय नारायण इस सहस्त्र कवच के साथ युद्ध करते थे, और 1000 वर्ष अंत होने के बाद उसका एक कवच तोड़ देते थे। और फिर नारायण 1000 वर्ष की तपस्या के लिए चले जाते थे, और इस बीच में नर आके उनकी 1000 वर्ष की तपस्या हो चुकी होती थी, तो वो आके 1000 वर्ष तक इससे युद्ध करते थे और फिर इसका एक और कवच तोड़ देते थे। ऐसा कितने सालों तक चला? 500 इतने हज़ारों थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक ये चलता रहा। फाइनली जब इस सहस्त्र कवच को समझ में आया कि मैंने जो वरदान मांगा है ये तो मेरे लिए अभिशाप बन गया है, कि मैं तो रेस्ट ही नहीं लेता हूँ, मैं तो युद्ध ही करता रहा। कभी तो नर से युद्ध होता है और फिर नारायण से युद्ध होता है, और मैं इतने सालों से सोया नहीं हूँ। तो ये तो फ्रस्ट्रेट हो गया वरदान लेके। तो फाइनली 999 कवच जब बित जाते हैं, टूट जाते हैं, एक कवच बचता है, तब इसको अपने आराध्य देव सूर्य भगवान का स्मरण आता है। उनकी शेल्टर में जाता है, प्रार्थना करता है, भगवान सूर्य उसको शेल्टर प्रदान करते हैं, और भगवान नर नारायण से आग्रह करते हैं कि इसको, क्योंकि इसने मेरी शेल्टर ली है, जब तक मेरी शेल्टर में है तब तक इसको आप छोड़ दीजिए। तो नर नारायण ऋषि यहाँ पे फिर फर्दर दोनों बैठ के फिर तपस्या में लग जाते हैं, और ये सहस्त्र कवच जो है एक कवच के साथ कहाँ चला जाता है? भगवान सूर्य की शेल्टर में चला जाता है। और उसके बाद हम सबको पता है, जब कुंती महारानी को दुर्वासा मुनि वरदान देते हैं कि वो किसी भी देवता का स्मरण करें तो वो उससे कुछ भी वर प्राप्त कर सकती हैं, पर्टिकुलरली एक संतान प्राप्त कर सकती हैं। तो जब उन्होंने सूर्यदेव का, सबसे पहले ही उन्होंने सूर्यदेव का स्मरण किया, सूर्यदेव आए और उन्होंने उनको एक पुत्र दिया जिसका कवच था, और वो कौन था? कर्ण था। एक कवच जो बच गया था उसके साथ वो आया था। 999वां कवच नारायण ने किया, भेदा था, तब 1000 वर्ष की तपस्या नर करके रेडी थे इस आखिरी कवच को तोड़ने के लिए। तो इस बार नर नारायण किस रूप में आए द्वापर में? अर्जुन और कृष्ण। तो अभी बारी किसकी थी? अर्जुन की बारी थी। तो भगवान कृष्ण रथ पे बैठे थे और अर्जुन युद्ध कर रहे थे, और उन्होंने ये आखिरी कवच उसका भेदा और फाइनली उसको खत्म किया।
किसका? सहस्त्र कवच। पहले क्या नाम पता नहीं। सहस्त्र कवच। जो स्टोरी महाभारत में सुनते